हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रो जो ऑफिसर। तो ये है आपके 6 पाक्षिक नवंबर मंथ के इंग्लिश है क्लास 12th की, और जो हिंदी है वो आ चुकी है, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो आ जाएंगे आपके डिमांड में। कमेंट में बताइए कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, और कोई पर्सनली दिक्कत हो तो आप हमें इंस्टाग्राम में द नॉलेज गुरु जी ऑफिशियल पे जाके आप हमें बता सकते हैं। और आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है जिसमें आपको जितने भी सारे अपडेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, असाइनमेंट के आंसर्स, तो सारी चीज़ें जो आपको वहाँ पे मिलती रहेगी, उसकी अपडेट जो है वो मिलती रहेगी, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाके तुरंत ज्वाइन कर लो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम चलते हैं आंसर्स की ओर। सारे आंसर्स A to Z हैं, फर्स्ट क्लास हैं, बेस्ट आंसर हैं, पूरे मार्क्स गेन करोगे। हर एक सब्जेक्ट के जो आंसर्स आते हैं उसमें फर्स्ट क्लास आंसर देते हैं। तो आपको कोई डरने वरने की बात नहीं है, ना ही घबराने की बात है। आपने लिख लिया मतलब फुल मार्क्स आएगा, इसकी गारंटी हम लेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट में। यहाँ पे स्टैंजा दिया गया है जिसके आंसर आपको लिखने हैं। तो पहला है नेम द पोयम एंड द पोइट ऑफ दिस लाइन। तो यहाँ पे आपका जो पोयम है, कौन से पोयम का लिया गया है उसका नाम लिखना, और जो पोइट है उसका नाम लिखना है। तो जो पोयम है वो है कीपिंग क्वाइट लिखा गया है, और जो पोइट नेम है वो है पेब्लो नेरुडा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बी में। यहाँ पे पूछा गया लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, से द पोइट वाई। तो जो आंसर्स हैं, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन इंडलिंज in war and the bloodsheds on minor excuses. If they keep quiet, they may not engage in reasoning disputes and quarrels. So let them keep quiet and not speak in any language. These will ensure peace and prosperity. तो यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि मैं कुछ नहीं बोलना, क्योंकि अगर हम बोलेंगे किसी के खिलाफ किसी के, तो यहाँ पे वॉर की संभावना है, युद्ध की संभावना। तो आप शांत रहिए, कुछ मत बोलिए, और शांति से पीस एंड प्रॉस्पेरिटी से लाइफ जिए। आगे चलते हैं सी। What should we not do for a second? So we should cease all activities for a second. Man has used his arms only to kill and destroy others. Therefore, let them not move their arms so as to harm others. इस प्रकार जो सी के आंसर्स हैं वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। डी है What do you understand by the face of the earth? तो यहाँ पे जो आंसर है, द एक्सप्रेशन द फेस ऑफ द अर्थ रिफर्स टू द वेरियस कंट्रीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 2 है जहाँ पे पूछा गया है, पहला है 20 वर्ड में आंसर लिखने हैं। तो व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 और कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। तो व्हेन वी काउंट अप टू 12 एंड कीप स्टिल, इट विल हेल्प अस अचीव अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस. We will not be busy in the mundane activities of life, but on the contrary, in the silence of peace, we will have time to introspect. ठीक है बच्चों। बी है जहाँ पे पूछा गया what is the exotic moment that the poet refer in a keeping quiet. तो the exotic moment referred in this line is that moment when everyone keep quiet and there is no movement. The movement would be strange because there will be no rush on the engine, and it will bring the whole of humanity together for the first time. तो आंसर आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं जहाँ पे आपको नरेशन दिया गया है। तो 6 नरेशन है, एक मार्क्स के हैं, तो 6 मार्क्स हुए हैं। पहला है पमेला सेड मैन इज मॉर्टल। तो आंसर आएगा पमेला सेड दैट मैन इज मॉर्टल। बी है किंजल आस्क्ड हर फादर टू ब्रिंग हर अ कार। आंसर है किंजल टोल्ड हर फादर टू ब्रिंग हर अ कार। सी है आई सेड टू हिम ओपन द गेट। तो आई ऑर्डर हिम टू ओपन द गेट। डी है द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर एट वंस। तो आंसर है द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। और यहीं पे ई है द ओल्ड मैन सेड मे यू बी हैप्पी, मे यू बी हैप्पी। तो द ओल्ड मैन ब्लेस्ड मी टू बी हैप्पी। एफ है कैन यू राइड अ बाईसाइकिल, अनिल सेड। तो अनिल आस्क्ड हिम मी इफ आई कुड राइड अ बाईसाइकिल। तो यहाँ पे 4th है। दोस्तों मुझे पता है आप सब परेशान हो क्योंकि सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मज़े की बात यह है कि जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, इसलिए हमें अब करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। ये एक ऐप है फिलो, सबसे पहले आप इसे डाउनलोड कर लो। अब इसके प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट के मॉक पेपर आपको एक से एक के बाद एक अटैम्प्ट कर लेना है। क्लास 10th और क्लास 12 दोनों ही स्टूडेंट के लिए बनी हुई हैं, पूरे एग्ज़ाम इन्वायरमेंट की फीलिंग के साथ, और ऊपर में टाइमर भी दिया हुआ है। तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही बनाया है और कौन सा गलत बनाया है।
हर टेस्ट की एक अपनी रिपोर्ट जनरेट होगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उससे आप इमीडिएटली अपने एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। 60 सेकेंड के अंदर आप ट्यूटर से कनेक्ट हो जाओगे और आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर पाओगे। तो अभी डाउनलोड करो और बोर्ड में आप 100% स्कोर कर सकते। जहाँ पे आपको क्या करना है, गिव एन अकाउंट ऑफ पेडलर मीटिंग विद द ओल्ड crofter. How does the peddler conduct himself? What light does is this episode throw on human nature? तो आंसर्स हैं आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो one dark evening the peddler reached a little grey cottage by the roadside. He knocked on the door and asked shelter for a night. The owner and the old man without wife or child welcomed him. He was happy to get someone to talk to in loneliness. He served him hot porridge for the supper and gave him a tomato for his pipe. Then he played a card with him till bedtime. And the host told the peddler that in his the prosperity the supported him. He sold her milk and the cream in every day. He showed the peddler the 30 krona notes he got and the payment that month. Then he hung the leather punch on a nail in a window frame. Next morning the copter went to milk the cow. The peddler went away. However, he returned after half an hour, broke the window pane and took the money out of the leather pouch and hang it back on the nail. तो यहाँ पे इसके आंसर्स हैं, जिसका मतलब है कि आप सबको पता होगा, आपने वो चैप्टर पढ़ रखा होगा कि एक बंदा आता है तो उसके घर में बैठाता है तो उसके साथ रहता है, फिर वो चोरी करने आता है तो चोरी रात को उठा के उसके ले जाता है, फिर जो दिखाता है कि उसने ये करा है, फिर सुबह उसके पैसे को उठा के ले जाता है। तो ऐसा कुछ है जो आपको याद होगा, तो आपने पढ़ा होगा तो याद होगा। तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे फिर आपको लिखना है यहाँ पर रेड ट्रैप, जो चैप्टर का नाम था वो रेड ट्रैप था, उसमें भी उसी का ही चैप्टर था। तो यहाँ पे समरी लिखना है। तो जो रेड ट्रैप का समरी है वहाँ पे लिखा हुआ है कि रेड ट्रैप क्या था, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पे लिखी हुई है। तो होप करता हूँ जो वीडियो है पसंद आ रही होगी और जो आंसर्स हैं वो भी पसंद आ रहे होंगे। तो इस प्रकार आप इसे लिखिएगा। अब आगे चलते हैं, जो आंसर है वो थोड़ी बड़ी है तो आप इसे लिखिए आराम से। रेड ट्रैप बिगनिंग द स्टेलिंग हाउ यर द वर्ल्ड इज़ गोइंग ऑन। सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे अच्छे से लिखी हुई है, आपको समझाते हुए लिखी गई है। और आप लिखते रहिए इसमें और अच्छे से राइटिंग बनाते रहिए और अच्छे मार्क्स लाते रहिए। और अच्छे मार्क्स लाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक अपडेट आप तक आते रहे और आप हर दिन अच्छे मार्क्स पाते रहें, हर पेपर में अच्छे मार्क्स लाते रहें। और सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जो आंसर्स हैं बड़े हैं क्योंकि आपको समरी लिखना है, तो समरी जो पेजेस हैं वो कम से कम 8 से 10 पेज के जो स्टोरी है उसके समरी लिखना है। तो समरी थोड़ी 1-2 पेज की हो जाएगी। तो आप इसे लिखिएगा और अच्छे से लिखिए। तो आफ्टर शीलिंग इट ही टेक्स द वुड टू रिमेन अनसस्पेक्टेड इन द वुड द पैडलर मीट इन आयरन मास्टर हु मिस्टेक हिम टू बी अ ओल्ड कॉमरेड ही इन्वाइट्स हिम फॉर द। तो उसी के साथ उसके साथ और दिक्कत आता है कि वो जो छुप जाता है रात में, फिर उसके बाद जो एक आयरन मास्टर आता है उसको देखता है और उसको अपना फ्रेंड समझने लगता है और वो फिर वहाँ से आ जाता है, उसे ले आते हैं। फिर उसको बाद में पता चलता है कि वो उसका फ्रेंड नहीं है तो वो भाग निकलता है। तो ऐसी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताई गई है। तो आप इसे लिखिएगा। तो इस प्रकार जो आंसर्स हैं यहाँ पे, थस द आयरन मास्टर थिंक ही इज़ फ्रॉड एंड डिसाइड टू टर्न हिम इन। यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेड ऑन लेटिंग हिम स्टे एंड सेलिब्रेट क्रिसमस विथ हर। Her father agrees and they celebrate Christmas together. Next day, Iron Man and Ella learn to the peddler was a thief through the church. यहाँ पे आप देख सकते हो about the incident at the old crofter. They head home in a hurry, thinking he must have stolen all the silver. However, to their surprise, the peddler did not steal a thing. तो यहाँ पे सारी चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन उन जो क्रिसमस जो आयरन मास्टर होते हैं उसे लगता है कि उसने भी हमारे घर में चोरी कर दी होगी। लेकिन वो जब घर जाके देखता है तो ऐसा कुछ नहीं होता। ही लेफ्ट अ नोट फॉर एडला इन द फॉर्म ऑफ टीनी रेड ट्रैप। तो वो छोटा सा जो है एक नोट लिखता है। एडला कौन है, उसकी बेटी होती है। तो वहाँ पे लिखा होता है देयर इज ऑल्सो नोट थैंकिंग फॉर हर काइंडनेस विच सेव हिम रेड ट्रैप ही गॉट कॉट चीट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही इज ऑल्सो लेफ्ट द क्रॉप्टर मनी आस्किंग टू रिटर्न इट टू हिम। तो इस प्रकार थी यार, वो रात उसके लिए बहुत ही खतरनाक थी, भूख प्यास से मर रहा था वो। तो उसने वो एडला का जो है वो धन्यवाद दिया कि आपने मुझे बताया, मुझे केयरिंग किया। और उसने साथ ही साथ जहाँ से उन्होंने पैसा चुराया था वहाँ वापस कर दिया और वहाँ फिर एक नोट छोड़ के गया। तो इस प्रकार इसके हैं समरी।
यहाँ पे 5th है जहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है और एक लेटर लिखना है, आपको और में दिया होगा। तो हमने और का जो लिखा हुआ है, राइट द लेटर ऑन योर फ्रेंड हिम टू अ सक्सेस ऑन क्लास बोर्ड। तो ये है, ये जो ऊपर में लिखा हुआ वो एक साइड लिखा होता है, वो कौन सा साइड में लिखा होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ना, ये आपको इस साइड में लिखेंगे, आप लिखना इसको, ठीक है बच्चों। और माय डियर आशीष को आप यहाँ पे लिखना, माय डियर जो आशीष लिखा है उसको यहाँ पे लिखना। फिर नीचे से लिखना स्टार्ट करना, आई होप यू आर गुड हेल्थ एंड इन द बेस्ट स्टेज ऑफ माइंड। आई एम वेरी हैप्पी टू नो you have secured 95 marks in senior secondary examination and you are really hard work and deserve his success. I am proud of you. I congratulate you in a brilliant success in the examination. Now you have a bright future awaiting. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं bright future awaiting you. You will can easily compete in any career of your choice. I am sure you will get a scholarship. तो इस प्रकार है, व्हेन यू कम हियर, जब आप यहाँ पे आओगे तो हम तुम्हारे जो सक्सेस है उसकी सेलिब्रेट करेंगे। सभी ऑल योर फ्रेंड्स एंड आगे वेटिंग फॉर योर अराइवल, सभी जो दोस्त हैं तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो आपके आने के जो है वेट कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू अगेन एंड प्लीज़ पे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स एंड योर सिंसियरिटी। यहाँ पे अपना नाम लिखें, सिंसियरिटी जो भी है, तो यहाँ पे आपको नाम लिखते हैं। इस प्रकार जो है आपके आंसर सारे कंप्लीट होते हैं। कमेंट बताओ और कौन सा चाहिए, और आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो www.knowledgeguruji.in में जाइए और वहाँ से इसके PDF डाउनलोड कर लो।